हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में मैं दासी कहानी पर व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दासी कहानी जयशंकर प्रसाद जी की एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में ऐतिहासिक और सामाजिक जनमानस के वृत्तियों को जोड़ने का एक सफल प्रयास है और इस कहानी में बहुत कुछ कल्पनाओं का भी संयोग महामहिम प्रसाद जी ने लिया है। जानने की बात इसमें महत्वपूर्ण यह है कि इस कहानी में कुछ मुख्य पात्र हैं जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण कहानी कथा वस्तु चक्कर काटती है। इसमें मुख्य पात्र बलराज है, अहमद नियालतगीन है, राजा तिलक जी हैं और नारी पात्रों में इरावती और फिरोजा है। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है, बलराज जो है वह इरावती से बेहद प्रेम करता है। उसकी प्रेम कथा को प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रसाद जी ने मूल्यांकित किया है। दूसरे प्रेम के जोड़े इस कहानी में यह हैं अहमद नियालतगीन और फिरोजा, यानी अहमद नियालतगीन फिरोजा से बहुत प्यार करता है। और इसमें एक और पात्र हैं राजा तिलक, जो कि अफ़गानिस्तान के शासक यानी सुल्तान के प्रधानमंत्री हैं। राजा तिलक जो है, ध्यान देने की बात है। अब मैं कहानी को विस्तार रूप प्रदान करने जा रहा हूँ। यह कहानी दासी, इसमें दासों के जीवन को मूल्यांकित किया गया है। जैसे आप सभी लोग जानते हो कि स्लेव डायनेस्टी, जो गुलाम वंश का शासन था, उसमें दास प्रवृत्ति के लोग शासक बने। तो कहीं न कहीं दासत्व प्रथा, यानी जब कोई शासक किसी को पराजित करता था तो उसको दास, और स्त्री है दासी उस ज़माने में कहते थे। तो बलराज जो है वो मानसिक कुंठाओं से ग्रस्त हो जाता है। वो अफ़गानिस्तान के शासक मसूद और विशेष रूप से राजा तिलक के अंतर्गत वो दास है। वहाँ पर वो आत्महत्या करने का प्रयास भी करता है। वहाँ पर एक जीहुन नदी है, जीहुन नदी के तट पर वह चाकू लेकर अपने शरीर में उसको प्रवेश कराने का प्रयास करता है, यानी आत्महत्या का प्रयास है। उसी समय एक और वहीं पर वो दासी है, उसका नाम फिरोजा है। फिरोजा उसकी कलाई को पकड़ लेती है कि क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम्हारे जीवन में कोई नहीं है? इस तरह से तमाम प्रश्न करती है और मानो उसकी प्रेम की जो भावना थी, उसकी प्रेम की भावनाओं के समक्ष वह जो बलराज है झुक जाता है, उसकी बात को मान लेता है। इसके बाद यानी आत्महत्या करने से उसको रोकती है कि पुरुष के अंदर पुरुषत्व होना चाहिए। आत्महत्या जैसी पलायनवादिता जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। कायर लोग ही ऐसी पलायनवादिता की बात सोचते हैं। थोड़ी देर बाद वहीं पर फिर इसके बाद दोनों के बारे में बातचीत शुरू होती है। दोनों अपना व्यक्तिगत जीवन, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में एक दूसरे से बताते हैं। और याद रखने की बात यहाँ पर यह है कि उस समय फिरोजा जो है बलराज के प्रेम के संबंध के बारे में पूछती है। तो बलराज वहाँ पर स्पष्ट करता है कि उसकी प्रेम क्या इरावती है। जो कि याद रखने की बात यहाँ पर यह भी, इरावती जो बलराज की प्रेमिका है, वही इरावती वह जो प्रधानमंत्री यानी अफ़गानिस्तान का जो प्रधानमंत्री है राजा तिलक, उसकी वो बहन है। यानी इरावती बहन है किसकी? राजा तिलक की। तो वो बारे में पूछता है। उस समय दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो मालूम होता है कि
फिरोजा का प्रेमी नियाज़ुद्दीन अहमद है और बलराज की प्रेमिका इरावती है। दोनों एक दूसरे से बहुत करीब आते हैं, यानी भाई बहन के बीच में जो संबंध होता है वैसा ही संबंध आज यहाँ पर फिरोजा और इसके बीच में, बलराज के बीच में बातें बन जाती हैं, यानी वो संबंध प्रगाढ़ हो जाता है। एक प्रकार से देखें, बहुत कुछ वह इन दोनों की जो बातें होती रहती हैं, गोपनीय जो वार्ता होती रहती है, वहीं पर एक झाड़ी रहती है और उस झाड़ी में वह जो प्रधानमंत्री वह तिलक था, वो तिलक सारी बातों को सुन रहा था और यह मालूम हो गया कि ये दोनों हिंदुस्तान के हैं। और उसी समय फिरोजा का जो प्रेमी था वह यह वादा करके चला गया था कि कुछ पैसे वह मुहरों को लाएगा और तिलक को देगा और बाद में वह फिरोजा को छुड़ा करके ले जाएगा। लेकिन नियाज़ुद्दीन अहमद ऐसा नहीं कर पाता, अभी तक आ नहीं पाया और बाद में वह जो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जो मुख्य रूप से हैं तिलक जी, वह दोनों को छोड़ देते हैं। इसके बाद फिरोजा हिंदुस्तान आ जाती है और अपने प्रेमी नियाज़ुद्दीन से अहमद से मिल जाती है, जबकि बलराज अपनी प्रेमिका इरावती को बहुत ढूंढता है। किसी प्रकार से काशी के एक बड़े विशाल मंदिर में वहाँ पर वह देखता है, मानो अपने वह सिर को पटक रहा था और इससे कामना कर रहा था कि उसकी वो प्रेमिका कहाँ पर है। तो उसी समय उसकी प्रेमिका इरावती वहाँ पर अपनी मालकिन के साथ वो पूजा करने के लिए आई थी और इसके बाद में वो देख लेता है और मानो उसकी जो दिव्य इच्छा थी उसकी पूर्ति होती है। जब वो अपनी प्रेमिका को आलिंगन करना चाहता है, उसी समय इरावती उसको यानी विरोध करती है, प्रतिकार करती है कि अब वह उसके लायक यानी जो एक प्रेमिका के अंदर जो पूर्णता होनी चाहिए, अब वह पूर्ण रूप से अब वह पवित्र नहीं रही, ऐसा वह अपने आप को बताती है। इस बात पर वह सारा कारण बताती है, किस प्रकार से मलेच्छों ने उसको यानी पराजित करके उसके घर को लूटा, उसको लूट कर करके बिकने के लिए उसको विवश कर दिया। ये सारी बातें वो बताती है। इसके बाद में वह यह स्पष्ट करती है कि वो दासी हो चुकी है, अब उस अपने मालिक के यहाँ वो दास है, अब मालिक ही उसके शरीर का मालिक है, अब वो चाहे जो कर सकता है। ऐसी स्थिति में बलराज एक बार फिर टूट जाता है, बिखर जाता है। काफ़ी उदास होने के बाद में उसकी मुलाकात इसी बीच अहमद से होती है और अहमद से होने के नाते अहमद फिरोजा से उसका मुलाकात करवाता है और फिरोजा और अहमद नियाज़ुद्दीन और इसके बाद जो बलराज हैं और उसकी कुछ सेनाएं बनारस में आकर करके कुछ सामान को खरीदते हैं, मार्केटिंग करते हैं। इसके बाद में वहाँ पर जो दुकानदार रहता है उसके यहाँ कुछ कपड़े ज्वेलरी वह पसंद करती है और पसंद करके रखती चली जाती है। जब पेमेंट नहीं करते हैं तो उस जो मालिक रहता है, दुकानदार रहता है, उसको क्रोध आता है। क्रोध में आकर के वह उल्टा पुल्टा कुछ कह देता है उस फिरोजा को, यहाँ तक कहता है कि तू तुर्कों का गुलाम का दास है। यह सुनकर ध्यान देने की बात है, जिसे सुनकर नियाज़ुद्दीन अहमद की तलवार उसके गले तक पहुंच गई। यानी कहने का मूल शाब्दिक आशय है कि जब कुछ अपशब्द वह कहता है कि यह खरीदने वाली नहीं है और ये केवल सामानों को देख रही है और शायद पेमेंट भी नहीं करेगी, ऐसी स्थिति में जब वह कुछ वाट बोलता है, कुछ फालतू बातें बोलता है, उसी समय अहमद की तलवार जो है यानी उसके मालिक के पास तक पहुंच जाती है और मालिक के गर्दन पर जब तलवार पहुंचती है, दुकानदार की गर्दन पर जब तलवार पहुंचती है तो तुरंत बेचारी फिरोजा जो है वो अपने मालिक को बचाने के लिए सामने आ जाती है। और उसी बीच फिरोजा नहीं बल्कि वह जो उसकी प्रेमिका है, बलराज की प्रेमिका,
उसका नाम इरावती है। इरावती सामने आ जाती है और निवेदन करती है कि उसके मालिक को छोड़ दिया जाए, और बलराज इशारा करता है या फिरोजा को कि यही उसकी प्रेमिका है, और इस बीच में तुरंत वह हाथ पकड़ लेता है। ध्यान देने की बात है अहमद नियालतगीन की कि अब तुम उसको नहीं मारोगे, अगर मारोगे तो यह ठीक नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित हो जाता है अहमद नियालतगीन कि वाकई यह बलराज का बदला हुआ स्वरूप उसके सामने कैसे आ गया। तब बाद में फिरोजा इशारा करती है कि सामने की जो बालिका है वह कोई और नहीं बल्कि बलराज की प्रेमिका इरावती है। तब ऐसी स्थिति में वह इरावती को वे तीनों मुक्त करा करके उसको लेकर के वहाँ से चल देते हैं, और चलने के बाद में वे चारों फिर चंद्रभागा जो नदी है उसके तट पर पहुँचते हैं। इरावती, ध्यान देने की बात है, फिरोजा इरावती से पूछती है कि वह बलराज से प्रेम करती है कि नहीं, तो वहाँ पर वह अपनी सिर झुका लेती है और वह कहती है मैं तो दासी हूँ, तुमने मेरे प्राण तो बचाए हैं लेकिन हृदय नहीं बचा सकी। बलराज ने इन बातों को सुना तो वह निश्चित रूप से निराश हो जाता है और वहाँ से चल देता है। ध्यान देने के बाद इसके बाद क्या होता है, रावी नदी के किनारे अहमद नियालतगीन के महल में आज शयन कक्ष की सज्जा भार फिरोजा का था, जो अंततः थक कर इरावती को सहेज कर सो जाती है। थकान के कारण इरावती भी वहीं भी आ जाती है। जब अहमद ने, यानी अहमद नियालतगीन ने, जो कि फिरोजा का प्रेमी है, इरावती की वेदना, ध्यान देने के बाद वेदना विमंडित सौंदर्य को देखा तो अहमद की आंखों में पछता नाज उठी। लेकिन ठीक समय पर फिरोजा आ जाती है और अहमद के कृत्य को कि इस कृत्य की निंदा करती है। वह जाने लगती है तो ईरा भी उसी के साथ चली जाती है। बहुत दिनों के बाद चंद्रभागा के तट पर आकर बलराज जाटों के बीच एक नई जान फूंक देता है। जाट विद्रोह करना प्रारंभ कर देते हैं। फिरोजा के जाने के बाद अहमद अपनी कोमल वृत्तियों को खो बैठा। वह पता चलने पर गजनी की सेना को लेकर तिलक भी वहीं आ रहा है। वह यह विचार करता है कि जाटों के मिल जाने से गजनी के हाथों में पंजाब लिया जा सकता है। इधर क्या होता है, फिरोजा और इरावती जंगल में एक वृक्ष के नीचे हैं। तभी जाटों का एक दल आता है जिसका नेतृत्व स्वयं बलराज करता है। बलराज फिरोजा को उसकी सुरक्षा का वादा करता है। उसी बीच अहमद भी आ जाता है और फिरोजा और इरावती को देखकर उन्हें पकड़ने की बात करता है। तब बलराज और अहमद के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। उसी समय तुर्कों की सेना राजा तिलक के साथ आ जाती है। उनके आ जाने से युद्ध तो रुक जाता है, लेकिन तब तक बलराज की जो भाला अहमद की सीना में चीर देता है और बलराज भी घायल हो जाता है। अंत में वह जो है अहमद नियालतगीन की मृत्यु हो जाती है और फिरोजा अहमद का सिर गोद में लिए हुए और ईरा बलराज का सिर गोद में लिए हुए तिलक का यह दृश्य, तिलक जो है उस समय यह सब प्रवेश करके देखता है, विस्मित हो जाता है। बलराज और ईरा के संवाद से तिलक को यह पता चलता है कि यह ईरा भी उसकी बहन है और ऐसी स्थिति में वो अपने बहन का सुख चाहता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो अपनी बहन इरावती को आज पाया हुआ है। इसलिए इरावती के हर सुख को पूरा करना वो अपना धर्म मानता है। इस प्रकार अंत में तिलक वर्षों बाद अपनी बहन इरावती से मिलने के बाद वह दोनों के मानो विवाह को लेकर उनकी प्रेम की भावनाओं को स्वीकार कर लेता है। बलराज चनाब प्रांत के जाटों का सरदार बन जाता है और इरावती वहाँ की रानी बन जाती है। वहीं फिरोजा अपने प्रेमी नियालतगीन को, यानी जो अहमद है उसकी जहाँ पर समाधि बनती है, जहाँ पर दफनाया जाता है, उस समाधि की वो दासी बन जाती है। वहाँ पर रोज़ सुबह शाम
वह फूल चढ़ाया करती है। और यानी कहने का मतलब स्पष्ट रूप से यह है कि संपूर्ण जीवन भर वह दासी बन कर के आज उस अहमद नियालतगीन के प्रति अपने आप को समर्पित कर देती है। भले ही कुल मिलाकर के अहमद नियालतगीन पूर्ण रूप से प्रेम न कर पाया हो फ़िरोज़ा से, लेकिन फ़िरोज़ा ने आज भी सही मायने में उस नियालतगीन अहमद से वाकई आदर्श प्रेम करती है और रोज़ाना वह सुबह शाम पुष्प चढ़ाती है। इस तरह से हमारे महामहिम लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने इस कहानी में एक तरफ जहां ऐतिहासिक जीवन को मूल्यांकित करने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर आदर्श प्रेम को भी परिभाषित किया कि जीवन में आदर्श प्रेम जो है वह कई स्वरूप में आती है। अब ध्यान देने की बात है मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, इस कहानी के उद्देश्य को मैं अब मूल्यांकित करने जा रहा हूँ। यह कहानी वैसे अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तत्कालीन दास प्रथा को यानी गुलामी की जो परंपरा थी उस ज़माने में, किसी इतिहास के ज़माने में यानी गुलाम बनाए जाते थे, गुलामों से काम कराए जाते थे, उन तमाम चीज़ों को लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है। दूसरी ओर इन गुलामों में भी किस प्रकार से आदर्श प्रेम कहीं न कहीं जीवित रहता है। यानी आदर्श प्रेम की जो परिकल्पना होती है वह गुलामी या राजत्व की भावनाओं को नहीं देखती, अपितु वहाँ हृदय का मूल्यांकन होता है, हृदय का व्यापार होता है। उसको जयशंकर प्रसाद जी ने मूल्यांकित किया है। यहाँ पर दो जोड़े हैं, एक तरफ बलराज और उसकी प्रेमिका जो है इरावती है, दोनों के बीच में आदर्श प्रेम है। बलराज इरावती के लिए सब कुछ कर सकता है। वहीं दूसरी ओर फ़िरोज़ा और नियालतगीन अहमद का प्रेम है, लेकिन फ़िरोज़ा तो पूर्ण रूप से आदर्श प्रेम को के प्रति समर्पित है, लेकिन नियालतगीन के प्रेम में आदर्श प्रेम के जगह पर उसमें भौतिक सुख की कल्पना है, जो कि कहीं पर भी पलट सकता है। एक समय था फ़िरोज़ा के प्रेम में वो पागल था, दूसरी ओर जब उसकी इरावती की सुंदरता को देखा तो इरावती की सुंदरता को स्वीकार कर लेता है, उसके प्रति उसकी भावना गंदी हो जाती है। तो ये उचित नहीं है। यहाँ आदर्श प्रेम को दिखाया गया कि प्रेम में जो गरिमा है, जो आदर्श स्वरूप है, उसको बनाए रखना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जीवन भर फ़िरोज़ा जो है वह समर्पित रहती है, यहाँ तक कि अहमद नियालतगीन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद भी वह उस प्रेम के प्रति समर्पित रहती है। इस तरह से आदर्श प्रेम की गाथा को दासी कहानी निरंतर मूल्यांकित करती है और प्रेम में एक प्रेमिका को निरंतर किस प्रकार से रहना चाहिए उसी दासी की पूर्ण कल्पना को व्यक्त किया गया है। धन्यवाद।